कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 21। यह अध्याय बहुत सुंदर है। इसका शीर्षक है श्री कृष्ण के गुण। स्वरूप दो प्रकार का होता है, आवृत तथा प्रकट। जब कृष्ण विभिन्न प्रकार के वस्त्रों में प्रच्छन्न रहते हैं तो उनका स्वरूप आवृत होता है। श्रीमद् भागवत में द्वारका लीला के प्रसंग में उनके इस आवृत स्वरूप का उदाहरण प्राप्त होता है। कभी कभी कृष्ण स्त्रीवेश धारण करके क्रीड़ा करते थे। इस रूप को देखकर उद्धव ने कहा, यह कितना आश्चर्यजनक है कि यह स्त्री मेरे भावमय प्रेम को उसी प्रकार आकृष्ट कर रही है जैसा कृष्ण करते हैं। मेरी समझ में स्त्री की वेशभूषा धारण किए हुए कृष्ण ही है। तो एक्चुअली होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण का जो आवृत स्वरूप जो है, आवृत स्वरूप जो है, तो उसमें कृष्ण ने जैसे स्त्री का वस्त्र धारण किया है। तो उद्धव तो वैरागी है, तो उद्धव कहते हैं कि ये स्त्री मुझे आकृष्ट कर रही है जैसे मुझे कृष्ण आकृष्ट करते हैं। मुझे लगता है स्त्री के वेश में ये कृष्ण ही है। या जैसे श्रीमती राधिका से मिलने के लिए कृष्ण कई बार स्त्री का रूप धारण करके, जैसे चूड़ी या कोई ऐसा चूड़ी बेच रही है, या कोई ऐसे एक बार चूड़ी बेचने वाला बनकर भी गए थे, रूप धारण किया था। लेकिन राधा रानी तो पकड़ लेती है, राधा रानी के सामने कृष्ण का नहीं चलता है। एक बार नाव वाला बन गया था, या जैसे कि नाव एक बार बहुत अंधेरा सा होने वाला था, तो नाव वो लोग जैसे कुसुम सरोवर है, तो ऐसे ही अलग जगह पे ऐसे फूल चुनने जाते हैं, तो उसको नाव से क्रॉस करना पड़ा। तो नाव में जब बैठने गए तो कोई नाव वाला नहीं था, बस कृष्ण नाव वाला बनकर बैठे हुए थे। तो गोपिकाओं ने कहा कि नाव वाला जाओगे? तो बोलते जाएंगे। तो जैसे आधी जगह पे पहुंच गए तो बोले हमारा नाव डूबने वाला है। बोलते क्यों? क्योंकि बहुत भारी हो गया है, आपका जो ये अलंकार है ना, ये बहुत भारी है, आप अलंकार सारा फेंक दो पानी में। तो ऐसा ही कि आप क्या करते, नाव डूबने वाले होंगे तो मर जाएंगे ना सब लोग। तो फिर कृष्ण फिर से जो है गोपिका के साथ तो बहुत ज़्यादा जो है रगड़ करते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी लगता है वस्त्र भी भारी है तो वस्त्र भी आप फेंक दीजिए। तभी जो एक राधा रानी देख लेती है कि ये जो एक बांसुरी जो है इनके कमर में खुसा हुआ है, मतलब ऐसे खोस के रखते हैं ना साइड में। तो बोलते हैं अरे ये तो कृष्ण है और ऐसे हमारे साथ जो खेल कर रहे हैं। तो राधा रानी तुरंत इनको पकड़ लेते हैं, तो पता चल जाता है कि ये कृष्ण है। तो ऐसे कई बार लीलाएं होता है। जैसे एक बार कृष्ण फिर से नाव वाला बन जाते हैं, और नाव वाला बन जाते हैं तो कृष्ण बोलते हैं मुझे तुम्हारे जो राजा की बेटी है ना, तो उनका जो है बाली चाहिए मुझे, मतलब राधा रानी की बाली सोने की। तो फिर गोपियाँ बोलते नहीं, इतना सा नाव क्रॉस करने में आपको क्या बाली चाहिए, आप पैसे ले लो, कुछ और ले लो। तो बोलते नहीं मुझे तो वही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं किसी को नाव से क्रॉस कराने वाला। तो फिर राधा रानी रेडी हो जाती है बाली देने के लिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कृष्ण ही है। तो ऐसे ऐसे कृष्ण अलग अलग वस्त्र पहन के जो है वो आवृत स्वरूप में आते हैं। जैसे कई बार वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, बोलते मैं कंस का दूत हूँ, मुझे टैक्स दो। और ऐसे बहुत सारा जो है कृष्ण जो है रूप धारण करते हैं, ऐसे ऐसे वस्त्रों से आवृत करके, और लीलाओं में जो है आनंद का वर्धन करते हैं। तो ये आवृत स्वरूप कहा गया है इसमें। एक भक्त कृष्ण को प्रकट रूप में देखकर उनकी प्रशंसा करते हुए चिल्ला उठा, कृष्ण का स्वरूप कितना आश्चर्यजनक है। उनकी गर्दन तो शंख जैसी है, उनकी आंखें इतनी सुंदर है मानो वे कमल के फूल से स्पर्धा करती हो। उनका शरीर तमाल वृक्ष के समान श्यामल है, उनके सिर पर बालों का गुच्छा है, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स के चिन्ह है, और वे शंख धारण किए हैं। ऐसे सुंदर शरीर वाला मधु नामक असुर का शत्रु इतना मनोहर लगता है कि उसके दिव्य गुणों को देखने मात्र से मुझे दिव्य आनंद का वर दे सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि कभी तो भगवान जो है वस्त्रों के द्वारा आवृत रहते हैं, और कभी जब वो अपना प्रकट स्वरूप में रहते हैं तो उनका सुंदर स्वरूप देखकर कोई भी मोहित हो सकता है, और देखने मात्र से ही कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि कुब्जा आकृष्ट हो गई थी कृष्ण को देखकर, तो कंस के लिए ले जाने वाला जो चंदन है वो कृष्ण को लगाई थी, और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि कृष्ण उनकी कुटिया में आए। तो कृष्ण गए भी थे बाद में उद्धव के साथ।
तो श्रील रूप गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों का परिशीलन करने के बाद भगवान के दिव्य गुणों को गिनाया है। वैसे तो भगवान के दिव्य जो गुण है वो अनंत है, और अनंत शेषनाग अपने अनंत जो है मुखों से निरंतर कृष्ण के अलग अलग गुण का वर्णन कर करके भी अब तक खत्म नहीं कर पाए। मतलब कृष्ण का गुणों का कोई सीमा नहीं है। तो इसमें से कुछ गुण रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, जैसे कि संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप। आप मनुष्य को देखिए, किसी का नाक थोड़ा बड़ा सा है, तो आजकल तो लोग बहुत प्लास्टिक सर्जरी कर लेते हैं। नहीं तो गोपियों के नाक के बारे में वर्णन है। गोपियाँ तो बहुत सुंदर है, तो गोपियों का जो नाक है वो जैसे गरुड़ है ना कृष्ण के वाहन, तो उनका ऐसे पॉइंटेड नोज है, ऐसे गोपियों का पॉइंटेड नोज है। तो खैर आजकल तो साइंस ने डेवलप किया, तो बहुत सारे स्त्रियाँ जो है प्लास्टिक सर्जरी, खासकर एक्ट्रेस लोग कर लेते हैं, तो उनका पॉइंटेड नोज हो जाता है ना। तो लेकिन किसी का नाक अगर थोड़ा बड़ा है, किसी का आँख छोटी है, एकदम बड़ा कमल के जैसा नहीं है, कमल के पंखुड़ियों जैसा, और या किसी का होठ जो है बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, या कलर डिसकलर्ड है, किसी का ब्लैक है तो किसी का रेड है, या उनका किसी का जो है माथा कपाल जो है छोटा है, किसी का बड़ा है, या किसी का चेहरा बहुत सुंदर है पर दाग धब्बे है, या किसी का हाथ का जो वो है वो इतना सुंदर नहीं है, पैर इतना सुंदर नहीं है, या बॉडी स्ट्रक्चर इतना सुंदर नहीं है। तो कुछ कुछ अच्छा है तो कुछ कुछ बुरा है, या बहुत सुंदर जैसा दिख रहे हैं पर आवाज़ अच्छी नहीं है, या बोलने में कर्कश बोलते हैं, मीठा नहीं बोल सकते हैं, या मुस्कान अच्छी नहीं है। तो कई सारी चीज़ें जो है अच्छी है, तो कई सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर जो है अत्यंत सुंदर है। अगर कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो जाए और हमने अगर एक अंग को देख लिया तो दूसरे अंग तक हम अपना नज़र नहीं हटा सकते, क्योंकि वो इतना सुंदर आप किसी को नहीं देखा होगा। जैसे सबरी ने, जब श्री रामचंद्र उनकी कुटिया में आते हैं तो सबरी ने सबसे पहले चरण देखा, तो चरण से उनका नज़र हट ही नहीं रहा था, वो रो रही थी और चरण धुल रही थी। तो भगवान ने उनको उठाया, तब उनको भगवान का पूरा जो है चेहरा दिखाई दिया। तो इस प्रकार भगवान का अगर हम एक उंगली भी देख लें तो इतना सुंदर होता है, तो कि भगवान के उस अंग से नज़र हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उनका संपूर्ण शरीर संपूर्णतया सुंदर है, सुंदर मुस्कान है। इसलिए अधरम मधुरम ये सॉन्ग है ना, हर चीज़ मधुर है, बहुत सुंदर है। दूसरा है समस्त शुभ गुणों से अंकित। जैसे कई बार लोग जो है ऐसे देखने वाले लोग होते हैं ना कि अशुभ गुण है या अशुभ लक्षण है या अशुभ चिन्ह है किसी के माथे में, किसी के हाथ में, किसी के पैरों में। तो ऐसा नहीं, कृष्ण सब शुभ गुणों से अंकित है। अतीव रुचिर, बहुत इंटरेस्टिंग है कृष्ण से मिलना, कृष्ण को देखना, कृष्ण से बात करना, सब कुछ बहुत मधुर है। और तेजवान है, कृष्ण के समान बलवान कोई नहीं है। नित्य युवा है, कभी वृद्ध नहीं होते। जब वो धरातल में थे तो 125 साल के हो गए थे, लेकिन वो आपने कभी नहीं देखा होगा कि वृद्ध पिक्चर है कृष्ण का, वाइट बाल हो गए, दाढ़ी हो गए। वो नित्य युवा है, हमेशा युवा ही रहते हैं, वो चिर युवा है। और अद्भुत भाषाविद है, जब बहुत सुंदर भाषा का कोई उपयोग करता है तो सुनने में कान को बहुत अच्छा लगता है, तो अद्भुत भाषाविद है। सत्यवादी है कृष्ण। तो एक बार गोपियों को बहुत हैरानी हुई कि कृष्ण सत्यवादी कैसे है। तो एक बार जैसे खेलने के लिए राधा रानी बहुत मिस कर रही थी एक्चुअली कृष्ण को, कि कृष्ण को दिन भर नहीं देख पाती, तो सखियों के साथ जो है गोप बालक का रूप धारण करके जाती है। तो फिर कृष्ण के जो वहाँ पे गैया चढ़ाते हैं और बाकी खेल कूद करते हैं वो लोग। तो वो लोग खेल रहे थे, तो उनका खेलने का ये था कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के लोगों को उठाएंगे अपने कंधे में और घुमाएंगे, फिर दूसरा ग्रुप घुमाएंगे। तो पहले जो है कृष्णा को राधा को घुमाना था, तो राधा तो गोप बालक के वेश में है। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे तुम तो इतने पतले हो, इतने पतले ग्वाल बाल हो तुम, क्या तुम्हें कोई मम्मी तुम्हारी माखन नहीं खिलाती है? तो राधा रानी जो गोप बालक के वेश में है तो बोलती है, हमारे घर में तो बहुत अच्छे माखन मिलते हैं और मम्मी मुझे रोज बहुत सारा माखन खिलाते हैं, लेकिन आपकी तरह हम चोरी करके दूसरों के घर में माखन खाने तो नहीं जाते हैं ना। तब कृष्ण बोलते हैं, अरे मैं कहाँ चोरी करता हूँ, मैं तो सिखा रहा हूँ सबको कि सबसे पहले जो वो लोग चोर है, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो सिखा रहा हूँ कि पहले मुझे भोग लगाओ फिर खाओ। तो नहीं तो भगवत गीता में कृष्ण कहते भी है, भगवान को भोग लगाए बिना जो खाते हैं तो वो जो है चोर है और पापी है ना, पाप खाते हैं। तो ये बात उस समय भी बोलते हैं कृष्ण। तो कृष्ण सत्यवादी है,
एक बार जब दुर्वासा मुनि को खिलाने जा रही थी गोपिकाएं, तो यमुना क्रॉस करके जाना था उनको, तो पूछा कृष्ण से कैसे यमुना क्रॉस करें। तो कृष्ण ने कहा, कहना कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो यमुना जो है आप रास्ता दे दो। तो गोपियों को बहुत हैरानी हुई, तो दिन भर हमारे साथ रहते हैं और बोलते ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ थोड़ी विहार करते हैं। तो फिर भी गोपियों ने वही बात बोला क्योंकि कृष्ण पर उनको भरोसा है, और यमुना ने तुरंत रास्ता दे दिया। तो इसका अर्थ है कि कृष्ण जैसा वैरागी, कृष्ण जैसा त्यागी और कृष्ण जैसा सत्यवादी कोई भी नहीं है। कृष्ण मधुर भाषी है, वाक्पटु है, बात करने में एकदम पटु है, सुपंडित है, सब चीज़ों का उनको ज्ञान है, अत्यधिक बुद्धिमान है, प्रतिभावान है, विदग्ध है वो, और बहुत चतुर है, दक्ष है कोई भी कार्य करने के लिए, हमेशा कृतज्ञ है। कोई उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ करे तो ये कृतज्ञता भी एक बहुत बड़ा गुण है जो सब में नहीं पाया जाता। दृढ़ संकल्प है, कोई करने का ठान लेते हैं तो करके छोड़ते हैं। काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक हैं, वही निर्णय करते हैं परिस्थितियों का, काल का। वेदों या शास्त्रों के आधार पर देखने और बोलने वाले हैं। भगवान स्वयं भी जो है अपना कार्य से हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वो वेदों के अनुसार देखते हैं, वेदों के अनुसार बोलते हैं। परम पवित्र है और पवित्रम उत्तमम है, वो परम पवित्र है और दूसरों को शुद्ध करने वाले हैं। आत्मा संयमी है, स्थिर है, सहिष्णु है। कितना सहन किया उन्होंने, शिशुपाल ने कितना कुछ सुनाया उनको, सब कुछ सहन किया। इतना ही नहीं, कितने सारे जो उनके ही अंश उनको गालियां देते हैं, असुर लोग खासकर, वो भी सहन करते हैं। तो ये सब जो है कृष्ण की सहनशीलता, और क्षमा बाणों क्षमा भी कर देते हैं, बहुत गंभीर है। कृष्ण जो है उनके प्रति अगर कोई अपराध करे तो उसको क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति नहीं वो क्षमा करते। बहुत गंभीर है, धैर्यवान है, समदृष्टि रखते हैं। से एक माता दोनों चारों पुत्रों के ऊपर समान रूप से जो है प्रेम करती है। हालांकि जो बदमाश है उसको दंडित भी करेगी, लेकिन प्रेम भी रखेगी हृदय में। तो ऐसे कृष्ण समदृष्टि वाले हैं, उदार है, धार्मिक है, शूरवीर है, बहुत बड़े वीर है, दयालु है। आपने देखिए जरासंध बाद में 17 बार मथुरा में आक्रमण किया, सिर्फ कृष्ण और बलराम ने उनके हजारों लाखों सेनाओं को ऐसे एक एक को मार देते थे। कितने बड़े वीर हैं। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों बार बार परेशान करके मथुरा वासी को मेरी वजह से जो है चिंता हो जाता है कि कृष्ण को कुछ होना जाए हर बार। तो वो मथुरा वासी रात को मथुरा में सोए, सुबह द्वारका में उठे, रातों रात द्वारका तैयार कर दिया। तो भगवान बहुत ही बड़े दयालु हैं, शूरवीर हैं, सबको सम्मान करते हैं। राजा है वो, समस्त लोगों के राजा है, लेकिन जब वो रास्ते में चलते हैं, जो उनको प्रणाम करते हैं, तो वो भी उसका अभिवादन लेते हैं, करते हैं। और साथ ही साथ जो है भद्र है, विनम्र है, लज्जावान है, और शरणागत के पालक है। जो उनके शरण में लेते हैं, शरण में जाते हैं, उनका 100% वो पालन करते हैं। वो बहुत दयालु है, हमेशा सुखी है और भक्तों के हितैषी है। तो भक्तों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, मैंने इतने साल भक्ति किया तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते, वो हमेशा हितैषी ही रहते हैं और हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। प्रेम वश्य है, और किसी चीज से कृष्ण को नहीं जीता जा सकता, प्रेम से जीता जा सकता है। यशोदा मैया ने दामोदर लीला में उनको उखल से बांध दिया, भगवान को बांध दिया। आप सोचिए, कोई नहीं बांध सकता। प्रेम से वो बंधन में आ जाते हैं, प्रेम के ऊपर वो जो है प्रेम में वो वश में हो जाते हैं प्रेम के। जैसे गोपियों का हुआ, गोप बालकों का हुआ। सर्व मंगलमय है, उनका नाम लेते ही दशों दिशाओं में मंगल ही मंगल होने लगता है। परम शक्तिमान है, परम यशस्वी है, उनके जितना यश किसी का भी नहीं है किसी भी लोक में। लोकप्रिय है और भक्तों का पक्षपात करने वाले हैं। तो भक्तों का जो है विशेष वो साइड लेते हैं, क्योंकि भक्त लोग जो है उनके बहुत प्रिय होते हैं। समस्त स्त्रियों के लिए अत्यधिक आकर्षणीय है कृष्ण। स्त्रियां तुरंत ही अपना हृदय दे बैठती है, दर्शन मात्र से, श्रवण मात्र से, बहुत आकर्षण के केंद्र बिंदु है। सर्व आराध्य है, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, जितने भी बड़े बड़े देवी देवताएं हैं, सब लोग कृष्ण की आराधना करते हैं। सर्व आराध्य है, सर्व संपन्न है, कुछ भी कमी नहीं है। लक्ष्मी, सौभाग्य की देवी, उनकी सेवा में हमेशा लगी रहती है।
सर्वसम्मान्य, सभी लोग सम्मान करते हैं कृष्ण को, और परम नियंता है कृष्ण। तो भगवान के ये 50 दिव्य गुण के बारे में रूप गोस्वामी पाद ने बताया है। और ये दिव्य गुण जो है ये जो है बहुत सुंदर है, और समुद्र की अगाधता के समान पाया जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गुण है, समुद्र के जितना जैसे असीम है उनके गुण। दूसरे शब्द में उनके गुणों की जो सीमा है वो अचिंत्य है। तो ये गुणों का आगे जाके हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।